स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर बढ़ती जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की भी मुश्किलें, और साथ ही साथ में जो तो फजीहत हो रही है मौजूदा इलेक्शन कमीशन की भी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, उसके बाद जो है तो पूरी तरह से जो है तो ईवीएम के ऊपर अपोजिशन के साथ साथ अब आम जनता भी बोलते हुए नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के भानु प्रताप वकील ने भी इसके ऊपर कई बार जो है तो टीका और टिप्पणी कर दी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है तो सीधी तौर पर एवरी वोट टू मोदी है और दोस्तों इसको हैक किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि विपक्ष इसके ऊपर जो है तो ठाम हो चुका है और ईवीएम को लेकर जो है तो विपक्ष यानी कि इंडिया गठबंधन ने भी जो है तो हुंकार भर दी है। दोस्तों आपको बता दूं कि सांसदों ने जो है तो इसके ऊपर जो है तो कहा है कि आने वाले भी लोकसभा चुनाव हो या किसी भी प्रकार के चुनाव हो वो बैलेट पेपर से कराने चाहिए, लेकिन जो है तो सरकार है कि इसके ऊपर जो है तो राज़ी होते हुए नज़र नहीं आ रही है। वहीं अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग इस मुद्दे पर खामोश है और खामोशी बनाए रखा हुआ है। राजनीतिक सरगर्मियां तेज़ हो गई है और इसके बाद जो है तो लोकसभा चुनाव में ईवीएम से वोटिंग कराने के ऊपर जो है तो कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 5 राज्यों के चुनाव के अंदर पूरी तरह से हवा कांग्रेस की बताई जा रही थी, लेकिन वन साइडेड अगर देखा जाए तेलंगाना को छोड़कर तो तमाम तर जगहों पर जो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वजूद में आ गई है। दोस्तों राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सीधी तौर पर पार्टी के और अन्य लोग ये बात तय कर चुके थे कि यहाँ पर जो तो अब कांग्रेस की सरकार आना लगभग तय है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं एडवोकेट भानु प्रताप ने जो वक्तव्य दिया है वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि जो तो 6% लोग मात्र जो तो ईवीएम के ज़रिए से भारत के अंदर जो है तो सरकार बना रहे और गिरा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात समझी जा सकती है कि ईवीएम के ऊपर उनका सीधा निशाना था और बार बार जो है तो वो अपने आरएलएसपी के जरिए से जो है तो ईवीएम के ऊपर निशाना साधते हुए नजर आते हैं और ईवीएम को पूरी तरह से बेकार मशीन करार देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद ईवीएम को लेकर बवाल शुरू हो गया है जो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सीधा तौर पर मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को सीधी तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। और इस निशाने पर अगर बात की जाए तो ईवीएम और विपक्षी संगठन एक दूसरे से आर पार के मूड में नजर आते हैं। अगर वाकई में ईवीएम इतना मजबूत है तो जो है तो इसका डेमो भी देना ज़रूरी है। इसके ऊपर जो है तो कई जगहों पर चर्चा भी हो रही है, लेकिन कुछ जगहों पर जो है तो ईवीएम के पक्ष में भी बातें की जा रही है। लेकिन दोस्तों अगर देखा जाए तो इतने बड़े अमेरिका जैसे और अलग अलग देशों के अंदर ईवीएम को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, तो क्या वजह है कि भारत के अंदर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और एक ही दिन के अंदर जो है तो भारत की डेमोक्रेसी को जो है तो रिजल्ट भी आ जाता है। तो ये इसके ऊपर काफ़ी चीज़ें हैं जो बात कही जा रही हैं, उसके ऊपर भी जो तो इंडियन जो चुनाव आयोग जो है उसको भी सोचने की ज़रूरत है। ईवीएम पर विपक्षी गठबंधन इंडिया ने कई सवाल खड़े किए हैं जिनके जवाब बीजेपी के पास फ़िलहाल जो तो मौजूद नहीं है और बीजेपी जो है तो ईवीएम की जो है तो बार बार तारीफ करते हुए थक नहीं रही है। लेकिन तो वहीं इस मुद्दे पर चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं खामोश दिखाई दे रहा है और ईवीएम के मुद्दे से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो ईवीएम का घोटाला या फिर यूँ भी कहा जाए कि ईवीएम के जो जिस तरह से वोटिंग होती है उसको लेकर जो तो फिलहाल भारत के अंदर इंडिया गठबंधन की तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो तो एक तरह से देखा जाए तो संदिग्ध निगाह से उसको देख रही है। दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ या राजस्थान, इन तमाम तर जगहों पर सीधी तौर पर कांग्रेस पार्टी की बढ़त बताई जा रही थी और जनता भी बार बार यही कहते हुए नजर आ रही थी कि उन्होंने जो तो वोट कांग्रेस पार्टी को दिया है। लेकिन जिस तरह से नतीजे आए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं और ईवीएम को लेकर काफ़ी कुछ नेताओं ने जो तो खुले में बात भी कही है।
उसी में जो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के विधायक है और जो तो बड़े नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उन्होंने बड़े मन से जो तो ईवीएम को बंद करने तक की बात कह दी थी। वामन मेश्राम लगातार जो तो ईवीएम के लिए मोर्चा खोले हुए हैं, जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये बंद हो जाए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, तो पूरे देशों के अंदर इसका हवाला दिया जा रहा है कि ये बंद है। तकरीबन हर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। फिर हिंदुस्तान के अंदर इसका चलन क्यों है? इस तरह के जो तो कई बड़े बड़े सवाल ईवीएम पर जो तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ने जो तो खड़े किए हैं, लेकिन जिसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और वहीं अगर बात की जाए चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के पास भी इसका कोई जवाब मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर, आम आदमी पार्टी के संचालक केजरीवाल ने भी कई बार जो तो इसके ऊपर जो तो बात कही है और सीधी तौर पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बंद करने के पक्ष में वो रहे हैं। अभी अभी जो तो मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के को लेकर अगर बात की जाए, तो मैं आपको बता दूं कि सीधी तौर पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर जो तो जनता गली तक के जो तो सवाल उठाते हुए नज़र आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के कई जो वकीलों ने उसके ऊपर जो तो बात कही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के बाद अब ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका है कि सूबे के अंदर जितने भी चुनाव या फिर स्टेट या भारत देश के अंदर कितने भी चुनाव किए जाए, वो विदाउट ईवीएम ही कराए जाने चाहिए, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हो जाती है और गड़बड़ी के चलते जो तो भारत की डेमोक्रेसी को नुकसान होता है। दोस्तों यही बात पर जो तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर मोदी सरकार की हर गोशे के अंदर काफ़ी फजीयत हो रही है, जिसके चलते जो तो भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के जवाब में देते नहीं बन रहा है। उसी तरफ अगर बात करें, चुनाव आयोग बार बार जो तो इसके ऊपर खामोशी दिखाई दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव कराने और ना चुनाव कराने की बात पर जो तो फिलहाल खामोश नज़र आता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट का भी जोड़ना और उसके बाद भी जो तो विपक्ष की तरफ से इस तरह के सवाल खड़े करना, ये सीधी तौर पर जो तो भारतीय डेमोक्रेसी को एक कटघरे में ज़रूर खड़ा करता है, जिसको लेकर फिलहाल जो तो इंडिया गठबंधन काफ़ी सवाल खड़े कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय राजनीति के तमाम तर बड़ी छोटी पार्टियां सीधी तौर पर चुनाव आयोग और तमाम तर छोटी बड़ी पार्टियां जो है तो इस मुद्दे के ऊपर बात करते हुए नज़र आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग इसके ऊपर तट से मस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की तारीफ तो करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन उसके पास जो तो उन सवालों के जवाब मौजूद नहीं है जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो तो कांग्रेस करते हुए नज़र आ रही है। दोस्तों क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भारत के अंदर फ्यूचर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या भारतीय डेमोक्रेसी रहेगी या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन? कमेंट कर दीजिएगा।